हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज विद अमित के यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो अपनी क्लास होगी, हिंदी की क्लास होगी, हिंदी का मॉक टेस्ट। और इसमें हम लोग फ्रेंड्स टॉप 20 एमसीक्यूज देखने वाले हैं, यानी हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे। और ये जो क्लास होगी आपकी एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, रीट, यूपी टेट, सुपर टेट एंड अदर स्टेट एग्जाम, यानी जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाती है उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, यानी हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो किस अपभ्रंश से मानी जाती है। पहला क्वेश्चन, पहला जो ऑप्शन है अपना सौरसेनी, दूसरा दे रखा है मागधी, तीसरा ब्रज और चौथा दे रखा है व्रांचड़। तो फटाफट से अपना अपना जो आंसर है उसको कमेंट करिए। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो पहले का जो आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, सौरसेनी। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सौरसेनी। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है। ए भवानी, बी भगवान, सी भगवती और चौथा भव। तो भवानी शब्द का जो पुल्लिंग शब्द होगा वो क्या होगा, भव। तो सेकंड का आंसर क्या जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। तो इस वाक्य में विशेषता पूछी गई है। विशेषता जो है वो क्या है, ए स्थान, बी स्वाद, सी गंध और डी दशा। तो इस वाक्य में जो विशेषता है वो क्या है, स्थान। यानी अमरूद तो सभी मीठे होते हैं लेकिन जो इलाहाबादी अमरूद है वो अधिक मीठे हैं। तो इस वाक्य में विशेषता पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सौमित्र शब्द निम्न का समानार्थी है। लक्ष्मण का, अर्जुन का, राम का या भीम का। तो सौमित्र जो शब्द है वो कहते हैं हम लक्ष्मण को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए। फिफ्थ क्वेश्चन, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, इस काल में भेद बताइए। यानी प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, ये जो वाक्य दे रखा है इसमें जो टेंस होगा यानी जो काल होगा वो पूछा गया है। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल या अपूर्ण वर्तमान काल। तो इस वाक्य का जो आंसर होगा वो होगा क्या, सामान्य भविष्य काल। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा नंबर वी, सामान्य भविष्य काल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, जहाँ एक शब्द एक से अनेक बार निकले तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। जहाँ एक शब्द एक से अनेक बार निकले, उपमा, वक्रोक्ति, श्लेष या यमक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा, श्लेष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन से हैं। सा प्लस योग, सह प्लस योग, सन प्लस योग और सम प्लस योग। तो क्वेश्चन पूछा है कि संयोग में हमें उपसर्ग बताना है और संयोग का हमें मूल शब्द बताना है। तो संयोग का जो उपसर्ग होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। तो संयोग में जो उपसर्ग है वो कौन सा है, सम, और इसका जो मूल शब्द है वो क्या है, योग। तो दो शब्दों से मिलकर बना है संयोग। और यहाँ जो हम लिखेंगे संयोग इस प्रकार से लिखेंगे, सम धन योग। ठीक है फ्रेंड्स। तो सम धन योग अर्थात इन दो शब्दों से मिलकर बना है आपका संयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख खोली देखो तो ना है डैश है ना डैश, कवि देव की इस पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कवि देव द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए साहिब मुसाहिब, बी दे रखा है मदन महीप, सी भगत भगवान, ऑप्शन नंबर डी घन और घनश्याम। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। आँख की खोली देखो तो ना है घन और ना है घन श्याम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या जाएगा, डी।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, और 2 ऑप्शन पूछे गए हैं, अयादि व्यंजन, व्यंजन यण, व्यंजन विसर्ग और यण और अयादि। तो हमारी जो संधि होती है वो 3 प्रकार की होती है, एक स्वर संधि और दूसरी होती है व्यंजन और तीसरी होती है विसर्ग। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वेर खाती थी 3 वेर खाती है, यह किस अलंकार का उदाहरण है, उपमा, वक्रोति, श्लेष या यमक। तो जो ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है इसका ऑप्शन नंबर जाएगा सी। 3 वेर खाती थी 3 वेर खाती है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 11, गौ शब्द का वचन बताइए, सदा बहुवचन, एक वचन, बहुवचन या सदा एक वचन। तो ये जो शब्द है गौ, इसका जो आंसर होगा तो वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर वी के साथ, यानी एक वचन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, एक वचन, यानी ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, संज्ञा की, लिंग की, कारक की या वचन की। तो इसमें जो अशुद्धि दे रखी है वो दे रखी है कारक की। कारक जैसे यहाँ जो मैं, यहाँ मैं नहीं आएगा, तो हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो हमारा समाज उन्नति के पथ में है, तो यहाँ कौन सी कारक की अशुद्ध, काय की अशुद्धि है, तो यहाँ अशुद्धि है फ्रेंड्स कारक की। अगला क्वेश्चन, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के उचित मुहावरे के लिए उचित मुहावरा चुनिए, गढ़ जीत लेना, छक्के छुड़ाना, जान हथेली पर रखना या गंगा नहाना। तो इसका जो आंसर होगा, यानी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, तो ये ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी गढ़ जीत लेना। गढ़ जीत लेने का जो वो मुहावरा होगा वो यहाँ फिट बैठेगा। अगला ऑप्शन, एक तो करेला, टेटेड डैश लोकत्ती का अर्थ पूर्ण कीजिए, दूजा पेड़ भला, दूजा पेड़ चढ़ा, दूजा नीम चढ़ा, दूजा भांग चढ़ा। तो इसका जो आंसर होगा, एक तो करेला, ऊपर से दूजा नीम चढ़ा, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का बहुवचन रूप लिखिए, कविपद, कविगण, कविजन और कविवर्ग। तो इसका जो आंसर होगा, तो 15 का ऑप्शन नंबर वी के साथ, तो कवि का बहुवचन क्या होगा, कविगण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार, यमक, अनुप्रास और वक्रोति। तो मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, तो इसमें जो अलंकार होगा वो कौन सा होगा आपका, अनुप्रास अलंकार। तो 16 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा उदास आती है, तो इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, उषा उदास आती है, तो यहाँ संदेह, विभावना, उपमा या मानवीकरण। तो यहाँ जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, उषा उदास आती है, तो ये कौन सा अलंकार है, मानवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। तो इस वाक्य में आपको क्या बतानी है, लोकोक्ति बतानी है कि इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, भलाई पर भी दुष्टता, बातें करते रहना, परेशान करना, व्यर्थ की टीकें हाँकना, व्यर्थ की टीकें हाँकना। तो ये जो वाक्य है, तो इसका रामू की ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, तो इसका जो अर्थ होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, भलाई पर भी दुष्टता। अगला क्वेश्चन, उचित शब्दों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 200 डैश डैश वैष्णव की वार्ता के रचनाकार गोकुलदास हैं। तो ये जो रचना है किसकी है, गोकुलदास की है, लेकिन इसको हमें फिलअप करना है, पूरा करना है। तो ये होगा 252, ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो 252 वैष्णव की वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और ये जो क्वेश्चन है आज आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए, आविराम, अविराम, अविरम या अभी। ये जो ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ गलत हो गया है, यहाँ लिखेंगे हम क्या, अभिमान या, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ अविराम, या ये जो डी दे रखा है दोनों एक ही दे रखे हैं, डबल टाइप हो गया है, तो ऑप्शन नंबर वी कह लो या डी कह लो, दोनों ही सही हैं। तो आज की वीडियो को बस इतना ही। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो जय हिंद, जय भारत।